हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्टिव पैसिव में पास्ट परफेक्ट के रूल समझाएंगे। पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट के बाद हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ये इसकी पहचान है कि अगर सब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म हैड और थर्ड फॉर्म है तो वो वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट था। अब जब पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में चेंज करते हैं और इसमें एक वचन, बहुवचन या पर्सन का कोई फेर नहीं है, सभी के साथ हैड का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट हैड बीन, थर्ड फॉर्म, कंप्लीमेंट, बाय ऑब्जेक्ट और टाइम। अब आप एग्जाम्पल देखें। यू हैड रिकॉर्डेड दिस सॉन्ग ऑफ इंग्लिश फॉर हिम यस्टरडे। अगर ऑब्जेक्ट के साथ और प्रपोजिशन से कोई शब्द जुड़ जाता है तो वो भी ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है। तो इस वाक्य में दिस सॉन्ग ऑफ इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट है और यही तीनों शब्द मिलकर आपके बनेंगे सब्जेक्ट। दिस सॉन्ग ऑफ इंग्लिश हैड बीन रिकॉर्डेड, कंप्लीमेंट में है फॉर हिम, बाय यू और लास्ट में यस्टरडे, क्योंकि यस्टरडे इसमें टाइम है। जब नेगेटिव बनाएंगे तो हैड नॉट बीन का प्रयोग करेंगे, थर्ड फॉर्म, कंप्लीमेंट, बाय ऑब्जेक्ट, टाइम। जैसे एग्जाम्पल में है दे हैड नॉट पब्लिश्ड दिस बुक फॉर हर। अगर फोर के साथ प्रपोजिशन फोर के साथ कोई शब्द जुड़ा है तो वो कंप्लीमेंट बनता है, वो ऑब्जेक्ट नहीं बनता। तो देखिए अब हमारा सब्जेक्ट बनेगा दिस बुक। This book had not been published for her, लास्ट में by them। इसमें टाइम नहीं दिया, जिसमें टाइम नहीं है तो टाइम का प्रयोग नहीं होगा। अब इंटेरोगेटिव में देखें, हैड सब्जेक्ट, नॉट बीन थर्ड फॉर्म, कंप्लीमेंट, बाय ऑब्जेक्ट और लास्ट में टाइम। तो हैड दे नॉट रिपोर्टेड हर फॉर गोइंग लास्ट नाइट। तो अब ये हैड से ही शुरू होगा, WH वर्ड नहीं है, इसमें हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन अब सब्जेक्ट हमारा हर से बनेगा शी। तो हैड सी नॉट बीन रिपोर्टेड फॉर गोइंग बाय, दे को हमने देम में बदला है तो बाय देम लास्ट नाइट। अब WH वर्ड का देखिए, WH वर्ड से शुरू है तो WH वर्ड का ही स्टार्टिंग में प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट से पहले हैड। अगर नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, तब नॉट का प्रयोग करते हैं, अन्यथा सब्जेक्ट के बाद बीन, थर्ड फॉर्म, कंप्लीमेंट, बाय ऑब्जेक्ट और लास्ट में टाइम। जैसे वाई हैड यू नॉट प्रिपेयर्ड टी, तो ये वाई से ही बनेगा, लेकिन अब हमारा सब्जेक्ट बनेगा टी। तो वाई हैड टी नॉट बीन प्रिपेयर्ड बाय यू। ट्रांसलेशन में फ्यूचर परफेक्ट का भी रूल है, लेकिन ये दूसरी तरह से बनेंगे वाक्य। वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, लेकिन शुरुआत में क्या दिया होगा, जब। जैसे जब तुम आओगे, कॉमा वे जा चुके। कुछ वाक्यों में जब वाला वाक्य बाद में दिया होगा, जैसे इस तरह हो सकता है वे जा चुकेंगे जब तुम आओगे, लेकिन टेंस उसी तरह रहेगा। जब वाला हिस्सा बनेगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में और चुकेंगे वाला हिस्सा बनेगा फ्यूचर परफेक्ट। तो जब तुम आओगे, व्हेन यू कम, कॉमा वे जा चुके होंगे तो दे विल हैव गॉन। अब स्टोरी देखिए, बच्चे अब कहानियाँ नहीं सुनते हैं, तो नाव का आप स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हैं और नाव का लास्ट में। जैसे नाउ द चिल्ड्रन डू नॉट लिसन स्टोरीज, या इस तरह बनाएंगे द चिल्ड्रन डू नॉट लिसन स्टोरी नाउ। वे कहानियाँ देखते हैं, दे सी स्टोरीज। किस पर देखते हैं बच्चों, टीवी पर, मोबाइल पर।
तो डैश जैसे इसमें लग रहा है, तो आपको इंग्लिश में भी जब ट्रांसलेट करोगे तो डैश लगाओगे। ऑन टीवी कॉमा मोबाइल, 2 बार ऑन का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल एक बार ऑन टीवी कॉमा मोबाइल। बच्चे कहानियाँ सुनते थे, तो द चिल्ड्रन लिसन्ड स्टोरीज। वे कल्पना करते थे, तो दे इमेजिन्ड। अब बच्चे कल्पना नहीं करते हैं, तो नाउ द चिल्ड्रन डू नॉट इमेजिन है, या डू नॉट डू इमेजिनेशन। देखिए, एक दो वाक्य हम आपसे पूछते हैं, आप बताएंगे। शी हैड डन इट। आप बताओ पीछे कीर्ति, ये किससे बनेगा बेटा? It यस, had been done by her. शाबाश। अब इसको बनाएंगे आप, जब आप पढ़ोगे वे उसे पढ़ा चुके हैं। जब When यस you रीड या स्टडी लगाएंगे। ये व्हेन यू स्टडी कॉमा they यस will हाँ have टॉट taught हिम भी लगा सकते हैं, हर भी लगा सकते हैं। जब अर्चना खाना बनाएगी तो वे क्या काम कर चुके होंगे? प्रज्ञा आप बताइए। देखो अब इसमें क्या होगा प्रज्ञा, ये वाला हिस्सा पहले बनाओगे, तो की कोई अंग्रेजी नहीं लगेगी। अब क्या से बनेगा ये बात? वॉट will यस हैव done the work. हाँ, वॉट विल हैव, Done the work. what will they have done the work? When Yes, Archana yes. cooks Cooks the food. बिल्कुल सही। When Archana cooks the food. Thank you for listening me. Have a nice day to all of you.